अड्डा में मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। ऊपरी लेवल से एक बार फिर निफ्टी बैंक में प्रेशर कायम है। निफ्टी सुबह से ही उसी स्तर के आसपास 24,700 800 के बीच मंडरा रहा है। मुनाफा वसूली का दबाव आज देखने को मिला क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर वो सेल साइड की पोजीशंस लौटती हुई दिखाई दी थी। हमारे साथ अब मार्केट बिग वॉइस में दीपन मेहता जुड़ गए हैं। दीपन, गुड आफ्टरनून। मार्केट ऑफ कोर्स अपनी कल नई ऊंचाई पर आया, उसके बाद मुनाफा वसूली आई तो वो होगा, लेकिन आज जो स्टार परफॉर्मर है जोमेटो, ठीक उसी से चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी क्योंकि इस स्टॉक को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं एंड आई थिंक यू वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू से कि यहाँ पर वो ब्लिंकिट का बिजनेस पिकअप करेगा, वो अर्निंग्स को ड्राइव कर सकता है। इस क्वार्टर में ठीक वही देखने को मिला है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किस कैंप में हैं? 270 तक जाएगा उस कैंप में, या फिर जो CLSA कह रहा है कि 350 तक भी पहुंच सकता है? या गुड आफ्टरनून हर्षदा, आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा जोमेटो का जो व्यू है, एक्चुअली वी हैव इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो आल्सो। तो हमारा अनुमान है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है और हम इस स्टॉक को 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, वेयर वी कैन एक्सपेक्ट 15-20 टाइम्स द रिटर्न फ्रॉम द टाइम इट वाज लिस्टेड। हमारी कॉस्ट अराउंड 74-75 है। तो अगर ये बिजनेस अपना फुल पोटेंशियल दिखाता है एंड मैनेजमेंट इज फॉलोइंग थ्रू ऑन देयर एम्बिशन, तो ये एक बहुत ही बड़ा वैल्यू क्रिएटर बन सकता है। और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगा, नए नए बिजनेसेस शायद ऐड भी करेगी, जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज फॉर गोइंग आउट बिजनेस जो बोलते हैं। सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड इट विल कीप ऑन एडिंग न्यू बिजनेसेस, बट मेरे ख्याल से ये एक लंबी रेस का घोड़ा है और आपको इसको हर क्वार्टर, हर 1-2 साल पर रिव्यू नहीं करना चाहिए और कोई भी टारगेट भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, आंकड़े अच्छे आ रहे हैं और जब तक कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, आई थिंक इट विल कीप ऑन एडिंग वैल्यू। नहीं तो इस समय आई एम श्योर आप नंबर्स को देखते तो होंगे। इस क्वार्टर में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? क्योंकि देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ब्लिंकिट का परफॉर्मेंस, और मैनेजमेंट ने मेंशन किया भी था कि वो ज्यादा बेहतर करेगा कंपेयर टू द कोर बिजनेस व्हिच वाज फूड डिलीवरी। एंड द अदर फैक्ट कि ये डिस्ट्रिक्ट क्या निकाल कर लाएगा, नोबडी रियली नोज। पेटीएम के इनसाइडर को एक्वायर करने की बातचीत चल रही है, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। सो दैट कुड बी समथिंग बिगर देन दैट दे ऑलरेडी बिल्ट। आपको इस समय क्या अच्छा लग रहा है? जो डार्क स्टोर्स डबल हो रहे हैं वो, या फिर जो कंपनी कह रही है अगले 5 सालों में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 20-25% आसानी से ग्रो होती हुई दिखाई देगी? आई थिंक सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ रेट से सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक ये 60-70% ग्रोथ रेट्स ईयर ऑन ईयर मेंटेन करता है, तब तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ रेट थोड़ी कम भी हुई बिकॉज ऑफ हायर बेस रेट, दैट ऑल्सो इज फाइन। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और सबसे इंटरेस्टिंग बात इज ऑफ कोर्स द टॉप लाइन ग्रोथ, क्योंकि जैसे जैसे टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ेगी, lot of the profits will start to flow to the bottom line. उनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है, that can expand multi-fold, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है which is negative just now can start going into positive territory. So ये जो ग्रोथ रेट्स है उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। They need to grow at minimum 50% plus for several years, if I would say. If our expectation और हमारा अनुमान और हमारा जो expectation about the potential of the growth is correct, this company should be able to grow in the 50% range for many years, at least 2-3 years, maybe 5 years also. ओके, खैर ये जोमेटो पे बात हो गई। मीनवाइल अगर आप निफ्टी को देखें तो क्रैक होके अब 24,710, दैट मीन सेप्टेम्बर माह की ट्रैजेक्टरी को 747 को क्लियरली सरेंडर कर दिया है। निफ्टी बैंक मोरलेस वहीं पर ही है, मतलब 50-60 पॉइंट के अंतर आया हुआ, लेकिन निफ्टी ने क्लियरली 10 डे माह की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर कर दिया है। तकरीबन आज, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज से एक दिन पहले हमने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बट सडनली आई थिंक जिन फोर्सेस को हम आज आई थिंक फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जिनका इम्पैक्ट है उसमें यूएस मार्केट का क्रैक एंड स्पेशली जो जापान में रेट हाइक हुआ है 1.5 दशक के बाद, एग्जैक्टली इसका लिक्विडिटी फ्लो पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कैसे रीड कर रहे हैं, और क्या ये इशू अभी कुछ समय परेशान करेगा हमको क्या? देखिए, ये बड़े बड़े मैक्रो क्वेश्चन है जिसका कोई सही आंसर है नहीं। ऑल आई कैन से कि मार्केट कितना बढ़ गया है, उसकी वजन के हिसाब से ही करेक्शन आ सकती है। कितने महीनों से करेक्शन ही नहीं आई है। इवन ऑन एडवर्स न्यूज़ द मार्केट इज अब्सॉर्बिंग द एडवर्स न्यूज़ ऑन गोइंग अहेड, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट डे और फिर बजट डे ऑल्सो। तो
I know it's a technical of the market are important, so any point of time a correction can come. मेरे ख्याल से आई थिंक इस अर्निंग सीजन में ऐसी कोई खास ट्रिगर नहीं है, और जो ऑटोमोबाइल के नंबर्स आंकड़े आए वो भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, और वी आर सीइंग अ फ्लड ऑफ आईपीओज एंड क्यूआईपीज। आई थिंक वो धीरे धीरे जो जिस हिसाब से प्राइमरी मार्केट में पैसा जा रहा है, डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट पर इसका नेगेटिव असर आ सकता है, और हर तेजी के मार्केट में ऐसा ही होता है। जैसे हमने देखा था पिछली तेजी में, विच वॉज फ्रॉम 2004 2007, वो रिलायंस पावर का जो आईपीओ आया था वहां पर टॉप बन गया था। आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव क्रिएटेड अ टॉप इन दिस मार्केट, बट जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है, मोर एंड मोर कंपनीज आर कमिंग विद आईपीओज। एंड अगर आप हफ्ते में 2-3 हज़ार करोड़ आईपीओ आ रहे थे, अब आईपीओ और क्यूआईपी मिला के 20 हज़ार करोड़ भी आ सकते हैं। और इतनी ज्यादा फ्लोज नहीं है व्हेन यू ऐड एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड इनफ्लोज। और अगर एफआई की सेलिंग आ जाती जैसे आज हमने देखा, तो इमीडिएटली जो लिक्विडिटी की जो बेनिफिट है, लिक्विडिटी का जो एडवांटेज है, उसका जो फोर्स है, वो कम हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे मार्केट बढ़ता है, इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर लिक्विडिटी एट हायर एंड हायर लेवल, बिकॉज वैल्यूएशंस एंड एक्चुअल वैल्यूज आल्सो हैव गॉन अप। सो आई थिंक इट इज जो करेक्शन हम देख रहे हैं, वेदर इट गोज डीपर और नॉट, ओनली टाइम विल टेल। बट आई ऑलवेज हैविंग कीपिंग अ कॉशियस व्यू ऑन द मार्केट। तो लिक्विडिटी अगर टर्न हो जाती है, उसका सेंटिमेंट पर असर आ सकता है, और साथ में एफआई की सेलिंग आ जाती है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं रहता है, then you could have a serious correction. By serious correction, I mean 10-15% correction from the top of 25,000 Nifty. बट दीपन, ये एक बार जरा डॉक्टर साहब HDFC बैंक का चार्ट क्या है? ये डे हाई 1666 पे ट्रेड कर रहे हैं। ये थोड़ा स्टेबल है, आज डे हाई पर है। ये HDFC बैंक जो कि निफ्टी बैंक की अगर मैं पैरेलली अलाइन करूँ दीपन जी, तो शायद से सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में। बट एट 1660 क्या ये सेटल डाउन हो रहा है? क्या इस बात की गुंजाइश लग रही है आपको फॉर ए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, ये प्राइस 1660? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सबके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक, so it is we are all remaining हाँ। invested in HDFC Bank. It has been a great value creator, लेकिन स्टॉक हैज गॉन nowhere। और मेरे ख्याल से कब टर्न होगा, कैसे टर्न होगा, डिफिकल्ट टू से। बट पिछले 2 क्वार्टर्स में बैंकिंग सेक्टर पर काफी नेगेटिव, आई वुड से डिसअपॉइंटमेंट्स आई है, नॉट नेगेटिव बट डिसअपॉइंटमेंट्स आई है। जो उनके प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स है, द इंडस्ट्री एज अ होल इज नॉट एबल टू ग्रो द प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स। और पीएसयू बैंक को अभी भी फायदा मिल रहा है ऑन लोअर प्रोविजनिंग ऑफ एनपीएस, लेकिन ये जो बेनिफिट था, ये जो बेस इफेक्ट था, इट हैज टर्न एडवर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक। तो मेरे ख्याल से आपको बैंकिंग में न्यूट्रल हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग एचडीएफसी बैंक। और 1-2 क्वार्टर देखिए। आई थिंक दैट बैंक्स में ट्रिगर जब भी आएगा, जब भी आरबीआई ऑल्सो स्टार्ट्स टू लुक एट रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स और ड्रास्टिकली इंप्रूविंग द लिक्विडिटी। और ये जो प्रेशर है ऑन डिपॉजिट एंड